नमस्ते। आज हम हिंदी के दो बहुत ही दिलचस्प शब्दों को समझने वाले हैं, जिन्हें हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, पर शायद उनके असली मतलब पर उतना गौर नहीं करते। ये शब्द हैं दायित्व और उत्तरदायित्व। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, वो किसी के भी सोचने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों शब्द एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर ये दो बिल्कुल अलग-अलग सिक्के हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर क्या ये सही है? चलिए, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। एक शब्द या दो, या हम इस आम धारणा को तोड़ेंगे कि ये दोनों शब्द बस एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। देखिए, आमतौर पर होता क्या है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि दायित्व और उत्तरदायित्व दोनों का मतलब बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि उत्तरदायित्व बस दायित्व कहने का एक ज्यादा फॉर्मल, ज्यादा भारी भरकम तरीका है। पर असलियत ये नहीं है, ये पर्यायवाची नहीं है। असल में ये एक सीक्वेंस है, एक क्रम। मतलब एक के बाद दूसरा आता है। हमेशा पहले दायित्व की बात होती है और उसके बाद ही उत्तरदायित्व का नंबर आता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, काम बनाम परिणाम। यहीं पर इन दोनों के बीच का असली फर्क खुलकर सामने आएगा। तो बहुत ही आसान शब्दों में समझे, दायित्व वो काम है जो किसी को सौंपा गया है। ये किसी की ड्यूटी है, उसका काम है। दूसरी तरफ उत्तरदायित्व उस काम के नतीजे, उसके आउटकम की ओनरशिप लेना है, उसकी जवाबदेही लेना है। दायित्व है कि किसी से क्या करने की उम्मीद की जाती है, और उत्तरदायित्व है कि उसके करने की वजह से क्या हुआ। और ये है वो पॉइंट जहां सारी चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। उत्तरदायित्व शब्द को अगर हम तोड़ें तो क्या बनता है? उत्तर प्लस दायित्व। इसका सीधा मतलब है उत्तर देने का दायित्व, यानी द ड्यूटी टू आंसर। बस यही एक लाइन इन दोनों के बीच के सारे फर्क को समझा देती है। चलिए, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पार्सल ड्राइवर है। उसका दायित्व क्या है? सिंपल है, पार्सल उठाना और उसे सही पते पर पहुंचा देना। बस यही उसका काम है। अब अगर पार्सल सही सलामत पहुंच जाता है तो ये सफलता का उत्तरदायित्व है, उसे इसका क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर पार्सल खो जाता है तो उसे अपने बॉस को उत्तर देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। यही उत्तर देने का दायित्व, यही है असली उत्तरदायित्व। ठीक है, अब इस बात को एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं और बात करते हैं सौंपने के सिद्धांत, यानी डेलीगेशन की। ये एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े मैनेजर्स को भी कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और उन्हें 100 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ये उनका दायित्व है, ये उनकी ड्यूटी है। अब मैनेजर क्या करता है? वो रिपोर्ट लिखने का ये काम, यानी अपना दायित्व, अपनी टीम के एक सदस्य, मान लीजिए रमेश को सौंप देता है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। रमेश से रिपोर्ट में एक बड़ी गलती हो जाती है और नतीजा ये होता है कि पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि बॉस को जवाब कौन देगा? रमेश, जिससे गलती हुई, या फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर जिसने काम सौंपा था? जरा सोचिए इस बारे में। और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। दायित्व सौंपा जा सकता है, लेकिन उत्तरदायित्व कभी नहीं। मतलब मैनेजर ने रिपोर्ट बनाने का काम, यानी दायित्व, तो रमेश को दे दिया था, लेकिन उस रिपोर्ट के सही या गलत होने के नतीजे की आखिरी जवाबदेही, यानी उत्तरदायित्व, अब भी मैनेजर का ही है। उसे ही बॉस को उत्तर देना पड़ेगा। अब इसे एक और गहरे लेवल पर समझते हैं। उत्तरदायित्व सिर्फ एक काम या ड्यूटी नहीं है, ये असल में एक सोच है, एक माइंडसेट है। आइए देखते हैं कैसे। किसी कंपनी की एक आम सिचुएशन देखिए। सेल्स टीम कह रही है, हमारा सामान इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि प्रोडक्ट ही खराब है। और वहीं प्रोडक्ट टीम कह रही है, प्रोडक्ट तो कमाल का है, तुम लोगों को बेचना ही नहीं आता। यहाँ दोनों टीमें अपना अपना दायित्व निभा रही हैं, लेकिन कंपनी का नुकसान हो रहा है और हर कोई एक दूसरे पे उंगली उठा रहा है। फिर सीईओ आता है और कहता है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो, ये मेरी गलती है। मैं उत्तरदायित्व लेता हूं कि मैंने एक ऐसा सिस्टम बनने दिया जहां दोनों टीमें मिलकर काम ही नहीं कर पा रही हैं। अब गौर कीजिए, प्रोडक्ट बनाना या बेचना सीईओ का सीधा दायित्व नहीं था, लेकिन कंपनी की असफलता का अंतिम उत्तरदायित्व उसी ने अपने ऊपर लिया। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है।
दायित्व एक रोल है जो दिया जाता है, लेकिन उत्तरदायित्व एक माइंडसेट है, एक सोच है जिसे खुद लिया जाता है, एक सौंपा जाता है और दूसरा अपनाया जाता है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इस सारी बातचीत का असल में मतलब क्या है? ये हमारी रोज की जिंदगी में क्यों मायने रखता है? चलिए देखते हैं। इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए। किसी के जॉब डिस्क्रिप्शन में जो काम लिखे होते हैं वो उसका दायित्व है, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस रिव्यू होता है वो ये मापता है कि उसने उन कामों के नतीजों का उत्तरदायित्व कितनी अच्छी तरह से उठाया। पर्सनल लाइफ में देखें तो अपना कमरा साफ करना किसी का दायित्व हो सकता है, लेकिन ये मानना कि हाँ मेरे वजह से घर में गंदगी है, ये उत्तरदायित्व लेना है। जानते हैं, ज्यादातर कंपनियां उन लोगों से भरी होती हैं जो सिर्फ अपना दायित्व पूरा करते हैं। वो आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो कामयाब कंपनियां होती हैं ना, वो उन लोगों को ढूंढती हैं जो उत्तरदायित्व लेते हैं, जो नतीजों की परवाह करते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, भले ही वो काम सीधे तौर पर उनका ना हो। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अपने काम में, अपनी जिंदगी में कोई इंसान सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा है या वो नतीजों का उत्तरदायित्व भी ले रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।